आखिर क्या है ब्रिक्स? ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन में शामिल किया गया था। सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन बढ़ाना है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अब और ज्यादा तेज हो रही है, जिसकी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। दरअसल ट्रंप ने जहां जापान, कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो वहीं अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ब्रिक्स देशों को एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करने पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले 10 देशों के इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। रियो डी जनेरियो में संपन्न हुए हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने देशों को सीधी धमकी दी है जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ चलेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी ऐसे वक्त पर दी है जब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। दुनिया की जीडीपी में 35% योगदान ब्रिक्स से। बड़ा कारण है कि ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी का 45% हिस्सा है। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 35% अधिक का योगदान देता है। अगर वो वैश्विक व्यापार में समूह में शामिल बड़े देशों के द्वारा डॉलर के उपयोग को कम किया जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। डॉलर में इस साल येन यूरो के मुकाबले 10% की गिरावट दर्ज की गई है। ये बीते दिनों 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत के लिए क्या है मुश्किलें? फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ट्रंप की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के लिए भी किसी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और हाल ही में ब्रिक्स के उस घोषणा पत्र पर साइन किए गए हैं जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। हालांकि ट्रंप ने 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा कि हम भारत के साथ सौदे करने के करीब हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी देकर चौंकाया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। बाद में इसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया था और इस छूट की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली थी, जिसे 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया। हालांकि इससे पहले ही ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना भी शुरू कर दिया और जापान, साउथ कोरिया के अलावा म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स देशों के लिए चेतावनी भी जारी की है। अपने पोस्ट में लिखा कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे उन पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका की इस नीति में किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। बता दें कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक घोषणा में यूएस टैरिफ की आलोचना की गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिक्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं ट्रंप? आखिर क्या है टैरिफ की आलोचना ही एकमात्र कारण है जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी वजह है? बता दें कि एक्सपर्ट्स के हवाले से पहली बात तो ये कही जा रही है कि इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती के कारण ट्रंप को ऐसा लगता है कि हर कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। वहीं दूसरा बड़ा कारण दुनिया के तमाम देशों के द्वारा डॉलर के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी एक्स्ट्रा टैरिफ के पीछे माना जा सकता है। इसका बड़ा उदाहरण देखें तो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। यही नहीं, 2022 में तो रशिया ने ब्रिक्स देशों के लिए इंटरनेशनल करेंसी का प्रस्ताव भी दिया था।
डॉलर पर बड़े देशों की निर्भरता कम होना अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसको लेकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। जब से अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया, ईरान के अलावा रूस को भी विश्व अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी से बाहर रखा गया। तभी से दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। बता दें कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में भारत के साथ साथ रूस और चीन भी हैं, जो दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करते रहे हैं और साल 2022 में रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी का प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में हमेशा से एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की बात जाती रही है जो डॉलर के पैरेलल हो। इस वजह से भी ट्रंप को ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नजर आता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।